अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि देवरिया, कुशीनगर और सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है कि भारत से दुबई जाने वालों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि भारत से अब दुबई जाने के लिए फ़्लाइटें चालू हो रही हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से जुड़ी हुई खबर है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कोरोना का अपडेट भी बताऊंगा आज का, जो कि काफ़ी नीचे ग्राफ गिर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि सैफई में अखिलेश यादव ने अपना जो है दम दिखाते हुए और दहाड़ते हुए एक बात बोली है। ये बयान जो है काफ़ी मायने में काफ़ी लोगों को हर्ट भी कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी चाहे जिस चेहरे पे चुनाव लड़े, यहाँ पे जो है जनता जो है बेदखल करेगी इस बार भाजपा को, चाहे जिस चेहरे पे चुनाव लड़े, योगी जी के या केशव प्रसाद मौर्य जी के। उनका सीधा सीधा चैलेंज ये है कि इस बार जो है बीजेपी नहीं जीतेगी। दोस्तों इसका कारण ये भी है कि बीजेपी के अंदर जो है अपना ही आंतरिक जो है मामला काफ़ी दिनों से घमासान चल रहा है, और ऐसे में कई रिपोर्टें ऐसी आई हैं कि बीजेपी के जो है अपने सर्वे में ये निकल के आ रहा है कि अगर जो योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए तो 100 सीटें भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और आपको पता होगा कि योगी जी इतनी आसानी से सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में खबरें ये भी निकल के आ रही है कि वो अपने हिंदू युवा वाहिनी, जो कि उनका बहुत बड़ा संगठन है और उसी को लेकर के ये इतने मजबूत भी हुए हैं, तो उसकी मीटिंग भी लिए हैं। तो दोस्तों ऐसे में खबर ये भी निकली कि उस मीटिंग में भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को एंट्री नहीं दी गई थी। तो इस बात को लेके हवा तो तेज़ी है। बाकी जो है आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। ये तो 6-7 महीने 8 महीने बाद जब चुनाव होगा तो पता लग ही जाएगा कि बीजेपी जीतती है कि कौन जीतता है। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें, देवरिया से एक खबर निकल के आ रही है। आजकल आपको पता है कि इधर पूर्वांचल में बहुत ही लगातार बारिश होती ही रही है रुक रुक के। तो ऐसे में खबर ये निकल के आ रही है कि बारातियों से भरी बेकाबू बोलेरो जो है नहर में गिर गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। तो दोस्तों आप भी जानते होंगे कि इधर बारिश जो है बहुत हो ही रहा है लगातार कंटिन्यू। ऐसे में गाड़ी जो है आराम से चलाने का है, अगर जो नहीं तेज़ चलाएंगे तो स्लिप मारने का खतरा होता है। और ख़बर ये निकल के आ रही है कि देवरिया से बारात जो है कुशीनगर ज़िले में जा रही थी और नहर के किनारे जो है उसका संतुलन बिगड़ा और लेके चला गया नहर में ही। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर से खबर जो निकल के आ रही है वो भी बाढ़ को लेकर के ही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि बाढ़ से तबाही मचाने के बाद से अब जो है किसानों की रोटी छीनने पर आमादा है गंडक नदी। दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि इधर जो है पूर्वांचल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है और जिस पे ज़िंदगी निर्भर करती है वो है खेती। और ऐसे में जब खेती ही नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगे किसान। दोस्तों आपको बता दें कि कटान के वजह से ग्रामीण जो है डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और आपको बता दें दोस्तों कि खड्डा क्षेत्र के कई गांवों की सैकड़ों एकड़ से ज़्यादा फसल जो है नदी में समा चुकी है, नदी ही बन गई है। तो आपको भी पता है कि जब नदी उफान पे होती है तो इतनी तेज़ी से कटान होता है कि गांव के गांव नदी में ही मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सबसे जो बड़ी और अहम खबर आज की निकल के आ रही है, जिसके लिए अपने भारत में फंसे हुए कितने भारतीय जो कि दुबई जाने के लिए परेशान थे, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के ये आ रही है कि 23 जून से आप सफ़र कर सकेंगे। भारत से दुबई के लिए फ़्लाइटें शुरू हो रही है। तो क्या है पूरा मामला और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी आपको करनी ही पड़ेगी तभी आप जा सकते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें दुबई ने हटाया प्रतिबंध, भारतीय प्रवासी 23 जून से करेंगे एंट्री और 6 नए नियम लागू किए गए हैं। तो क्या है 6 नियम। दोस्तों आपको बता दें कि अब अरब जाने वाले इच्छा रखने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए आखिर खुशखबरी आ ही गई। और मैं इस बात की जिक्र जो है आप लोगों से पहले भी करता था कि दुआ कीजिए जल्दी से कोरोना का ग्राफ नीचे आए, और जैसे ही कोरोना का ग्राफ नीचे आएगा तो
6 जुलाई और 7 जुलाई कोई मायने नहीं रखाता है, पहले भी खबर आपके लिए अच्छी निकल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकरण ने भारत, नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका के लोगों के ऊपर से प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है। हालांकि कुछ प्रोटोकॉल है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अगर जो आप एलिजिबल होंगे, आपने ये सब चीज़ें कर ली होगी, तो आप आराम से जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, यूएई आने के लिए आपका जो है वैक्सीनेशन का दोनों डोज पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों आपको भी पता है कि कोविशील्ड जो है इसी को मान्यता दी गई है और यही लगवाना भी चाहिए अगर जो आपको बाहर जाना है। दूसरा नियम ये है दोस्तों कि यात्रियों को हर हाल में नेगेटिव RT-PCR टेस्ट 48 घंटे का रिपोर्ट होना चाहिए। इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात के नागरिकों को छूट दी गई है, यानी कि आप अगर जो भारतीय हैं तो आपके पास 48 घंटे के अंदर का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होना बिल्कुल अनिवार्य है। वहीं दोस्तों तीसरे की बात कर लें तो केवल QR कोड PCR टेस्ट को ही वैलिड माना जाएगा। तो इसके बारे में भी आपने सुना ही होगा अगर जो न्यूज़ आप देखते होंगे तो। और चौथा दोस्तों नियम क्या निकला है, आपको बता दें कि सारे यात्रियों को यात्रा से 4 घंटे पहले होने वाले रैपिड PCR टेस्ट में सहयोग करना होगा। और वही दोस्तों आपको बता दें कि पांचवा क्या नियम निकल के आ रहा है, सारे यात्री दुबई एयरपोर्ट पर आने के बाद से फिर से PCR टेस्ट होगा और उनसे सहयोग करना होगा। और छठवां दोस्तों और आखिरी जिसके बारे में रखा गया है, तो आपको बता दूं दोस्तों कि यात्रियों की दुबई आने के बाद से PCR टेस्ट के सैंपल देने के बाद जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक उन्हें किसी भी होटल में क्वारंटीन रहना होगा। हालांकि इस मामले में संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक और डिप्लोमेट को छूट दिया गया है। तो दोस्तों बहुत दिनों से इंतज़ार था और काफ़ी ऐसे भारतीय हैं जो कि फंसे हुए हैं यहाँ पे भारत में, दुबई जाने की सोच रहे थे, लेकिन जो है बैन होने की वजह से फ़्लाइटें नहीं जा पा रहे थे। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि इधर उधर के लफड़ों में नहीं फंसना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि डायरेक्ट जब इंडिया से फ़्लाइट चालू हो तभी जाएं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सही भी है। तो दोस्तों एक बड़ी खबर ये निकल के आ रही है और आप लोगों को क्या मानना है, आप लोगों के पास किस किस चीज़ों का सब कुछ पूरा हो चुका है, क्या आपने डोज दोनों लगवा लिया है, इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अपने भारत का कोरोना का जो ग्राफ जो है 60,000 से नीचे आया है। तो दोस्तों बहुत दिनों से, यानी कि 8 दिनों से 60,000 के आसपास रह रहा था। आज जो दोस्तों आपको बता दें कि 58,226 जो है मामला निकल के आया है पिछले 24 घंटे में। और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो है ये भी कम हो जाएगा। और जैसे ही कम होगा ना तो फिर आप जो ये नियम इतने सारे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, इन नियमों में भी ढील दी जाएगी। और वैसे भी मेरी तरफ से आप लोगों को यही रिक्वायरमेंट होगा कि आप लोग जो है वैक्सीन का दोनों डोज लगवा ही ले तो बेहतर होगा, क्योंकि आप वैक्सीन का दोनों डोज लगवा लेंगे तो चाहे अभी जाएं या 1 महीने के बाद जाएं, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को ये अनिवार्य कर दिया जाएगा, चाहे वो भारत में ही रहें चाहे विदेश जाने की सोचे, कि वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। देख लीजिएगा, ये मेरी बात जो है आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि इस टाइम जो है अभी क्या चल रहा है ना कि गांव-गांव में घूम के वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन सिर्फ 45 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। और ऐसे में जो 18 से ऊपर के नौजवान हैं उनको स्लॉट बुक करके ही वैक्सीनेशन लग पाता है। तो इस पे जो है जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे और सहूलियतें होती जाएंगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग वैक्सीन लगवाएंगे ही लगवाएंगे, क्योंकि सरकार का भी यही मानना है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। आखिरी में रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर जो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सब पहुँच सके सबसे पहले। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा।